राइट्स हैं, तो औरत के क्या राइट्स हैं और जो उसका हस्बैंड है उसके क्या राइट्स हैं अपनी बीवी के ऊपर। लेकिन उससे पहले एक कॉल है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। सुबह बखैर। जिया के साथ। जिया के साथ, वाइफ के साथ। कौन बात कर रही हैं? हाँ, आप सुनाए कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक। मैं हरीपुर से शाजिया बोल रही हूँ। ओ शाजिया, आप कैसी हैं? ये बताइए हरीपुर की सुबह कैसी हुई? बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी। आज हमारी लाइट आ रही है और आपको देख रहे हैं तो बहुत अच्छी है, वरना काफी दिनों से। हाँ, आप काफी दिनों से आपने छुट्टी की हुई थी। जी जी, लाइट नहीं आ रही थी। मैं आपकी एब्सेंट लगा रही थी जी। आज लाइट, मैंने कहा अल्लाह करे आ जाए, मैंने तो जरूर बात करनी। नहीं, थैंक यू सो मच। क्या कहेंगी शाजिया? इनसे पूछना है हाँ कि मेरी जानने वाली हैं, उनकी मतलब 9 साल शादी को हो गए। ठीक है। वो आपस में उनकी नहीं बनी, 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन उन्होंने लास्ट 2 इयर्स बाद मतलब उनको निकाल दिया घर से बाहर ना। अच्छा। लड़की को, और कहा कि इनको ले जाएं और बच्चे भी अपने पास रख लिए। अब 1.5 साल हो गया ना, वो बच्चों से मिलने दे रहे हैं और ना ही मिला रहे, ना कोई कांटेक्ट को। मतलब बच्चों के लिए इतना रोई, सामान भी जहेज वगैरह सब कुछ उन्हीं के पास है, हस्बैंड के पास है। तो उन्होंने फिर अभी विदिन 2 मंथ में एक लेटर भेजा है कि वो दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, कि लड़की खुद ही चली गई है घर से बाहर और अब मैं इजाजत ले रहा हूँ कौंसल से, कमेटी के कोई नाजिम होते हैं उनसे, कि मैं दूसरी शादी करूँ। मेरे माँ बाप बूढ़े हैं और वो नहीं आ रही। लास्ट में उन्होंने खुद ही निकाला और कहा तुम सारी जिंदगी अपने भाई के घर में बैठो और मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, बस सारी जिंदगी रहो। ना कोई मेंटेनेंस अलाउंस, कुछ भी नहीं दे रहा। मतलब अब ऐसे उसमें क्या करना चाहिए? और अब उन्होंने केस कर दिया कि अब हमने अपनी तरफ से केस किया लड़की वालों ने, कि हम चाह रहे हैं कि मतलब एक तो खर्चा उसने कभी नहीं दिया उसको। ठीक है। वो 1.5 साल से है, वो भी नहीं दिया। और बच्चे भी उसी के पास हैं? जी, बच्चे उसी के पास हैं। एक दफा भी नहीं दिखाए बच्चे, ना मिलाए हैं। बस वो कहते हैं आके मामला तय करें। हाँ, गए भी, चिरका किया भी, बस वो झगड़ा हो गया, नहीं हो सका। अच्छा। अब यही चाह रहे हैं कि अगर हम खुला लें तो उसमें क्या छोड़ना पड़ता है, ये भी बताएं जरा। करें लड़की को क्या छोड़ना पड़ता है? जी जी ठीक है। ये भी कुछ होता है कि शायद बच्चे छोड़ेगी या वो जहेज, कुछ एक चीज है। और अभी बच्चों की एज 6 ईयर एंड 8 ईयर्स का होगा बेटा और 6 की शायद बेटी होगी। जी जी ठीक है। तो उनको में से कौन ले सकती है वो? और अभी क्या करें कि वो, और शादी 9 साल रही है? जी 9 साल रही। बस इसमें झगड़े होते रहे बस। बहुत ही जी, मैं समझ गया आपको, मैं जवाब दे देता हूँ, सुन लें आप। ठीक है शाजिया, थैंक यू जी। जी, मेरा सवाल का जवाब भी नोट कर लें। हाँ जी बताइए। रोज है। ठीक है शाजिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग। देखिए शाजिया, आपने जो बताया है, उन लड़की के माँ बाप को चाहिए था कि इतना अरसा हो गया जब वो सूरत हाल बन नहीं रही थी तो उनको अदालत में जाना चाहिए था। अब उसमें वो खुला का केस भी फाइल कर सकती हैं। मतलब अगर वो खुला का केस फाइल करती तो 3 से 4 महीने में उनको खुला मिल जाता। उसके बाद वो मेंटेनेंस का भी केस फाइल कर सकती हैं कि जो अपने घर पे यहाँ बैठी हैं वो लेने नहीं आए तो अपनी मेंटेनेंस का भी अदालत से केस फाइल कर सकती हैं। उसके बाद चाइल्ड कस्टडी के लिए भी वो केस फाइल कर सकती हैं कि वो बच्चों के लिए जब तक इजानत की एज तक वो माँ के साथ रहेंगे, मतलब क्या कहते हैं, जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, प्यूबर्टी की एज तक नहीं पहुँच जाते, तो माँ के साथ रहेंगे। और वो माँ को चाहिए था कि अदालत से रुजू करती तो वो बाप उसको मिलाने के लिए भी लेकर आते और वो अदालत उनको ऑर्डर करती कि वो माँ को बच्चे दे दें। और ये तमाम फैक्ट्स अदालत सुनने के बाद वो डिसाइड करती कि वो बोनाफाइड गार्जियन कौन बन रहा है, कि माँ बन रही है या बाप बन रहा है। अब अगर जैसे बाप दूसरी शादी करने जा रहा है तो आप चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल कर सकते हैं। अच्छा। आप पहले भी कर सकते थे, तो आपने नहीं किया। ये 3-4 केस आपके बनते हैं कि आपको अदालत से रुजू करना चाहिए था। एक तो आपको खुला का केस करना चाहिए था, एक मेंटेनेंस का केस करना चाहिए था, और दूसरा रिकवरी का आपका बनता है कि जहेज का सामान, आपका जहेज का सामान और जेवरात वगैरह अगर उन्होंने रख लिए हैं उसके लिए भी आप अदालत में एक केस फाइल कर सकते हैं कि हमारे सामान की रिकवरी कराई जाए, हमारा सामान वापस दिलाया जाए। वो भी अदालत आपको वापस दिलाएगी। तो आप अगर अदालत जाएंगे नहीं और घर में बैठे रहेंगे या पंचायत में जा रहे हैं आप, वहाँ फैसला नहीं हो रहा, तो इस तरह से तो नहीं चलेगा। आपको फौरन अदालत में केस फाइल करना चाहिए था। आपने टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया किया। आप अब फौरन अदालत में, वहाँ जो हरीपुर में, हाँ नहीं, हरीपुर में जो वकील साहब हों, जो फैमिली लॉयर हों, वहाँ पे किसी को अच्छे उनको हायर करके आप और ये केसेस फाइल कर दीजिए। इंशाल्लाह ताला अदालत आपको इंसाफ देगी, आप कोशिश करेंगे। और कितने बुरे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। वो देखिए ना, वो मतलब मार के निकाल दिया और फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि वो खुद चली गई हैं और ले जाने में नहीं है, बच्चे भी रख लिए। कितनी अजियत एक माँ के लिए। कॉलर भी है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर जिया। सुबह बखैर, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जायदा, आप बताइए आप कैसी हैं? ठीक हैं
अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हुई आपकी सुबह आज? आज माशाल्लाह रोजाना सुबह अच्छी होती है अल्लाह के नाम से। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख एहसान है। क्या कहेंगी ज़ाहिदा? आज एक पहले मैं जवाब दे दूं आपको, रोज है, ठीक है, फूल है, और दूसरा मैं आज इतनी तुमने मेरी बात किया जो मैंने परसों 2 दिन पहले कही थी, आज टॉपिक इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, इतनी अच्छी ऐसा लग रहा है कि मैंने इनसे कहा ये मुझे वही बात कर रहे हो। बिल्कुल, मैंने आपकी बात को रखा है ना, मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है मेरे लिए मेरे कॉलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैं सामने इतने घर बर्बाद हुए हैं और वो एक हमारी फैमिली में भी इसी तरह हुआ है कि बस बड़ी तकलीफ की बात थी। मैं मजबूर हुई थी कि कहूँ कि कम से कम बच्ची हैं जो लड़कियां हैं आजकल अब तो हाथ लगाए, शादियां हों तो ससुरालों में जाके एकदम अपनी होना चाहिए, बहुत कुर्बानी देनी, बहुत वो समझ के चलना पड़ता है जब जाके। सही बात। जी हाँ, सही कह रही है। क्या आप कोई बात करेंगी ज़ाहिदा रोशन ज़मीर साहब से? आपको कोई बात करनी है? वालेकुम सलाम बहन, आप ठीक है? इतनी अच्छी आप बातें कर रहे हैं, दोनों टॉपिक जो आप चल रहे हैं आपके, एक तो आपने ये बात की है कि लड़कियां जो घरों में शादी हो जाती हैं और एक तलाक उनकी तो माने हमारी फैमिली में भी आपसे मशवरा लेना चाह रही थी। जी जी जरूर। कि वो इतने शरीफ, इतने अच्छे लोग, उनके शादी हुई बेटे की, इंतहाई ईमानदार लड़का भी, जी जी, और लड़की आई तो उन्होंने बस आती वो सबसे पहले ये शुरू होता है सुबह देर से उठना, जल्दी उठना, ये कहानी होती होती। बहरहाल कोई ऐसे बुरे लोग नहीं थे वो लोग, मगर उस लड़की ने बहुत बुरा रवैया कि फिर बर्दाश्त करते रहे। अब उन्होंने मतलब खुला नौबत आ गई, अब उन्होंने इल्जाम लगाया है उस लड़के के ऊपर कि ये ना शराब, हालांकि उसके वालिद से घर वालों का ना इंतहाई शरीफ लड़का, वो ये कहते थे। अब उन्होंने रद्द बेस तो बनानी थी खुला के लिए कि ये शराबी है और कमाता नहीं है, मेरी बेटी को बहुत मारता है, बहुत जुल्म किया है। अब आप ये बताएं, जो इस तरह माँ बाप बेटियों के सपोर्ट करेंगे, कोर्ट अदालत में बात करेंगे, तो उन लड़कियों पे क्या असर पड़ेगा? वो क्या अपना घर बनाएंगी? सही बात है, बिल्कुल। नहीं, अब वो क्या कहते हैं, आप जरूर लाई बात कीजिएगा कि देखिए हमारे नजर के सामने, और ऐसे कितने घर हैं जो हमें पता ही नहीं है। जी हाँ, ऐसे बहुत केसेस हैं, घर बर्बाद हुए हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो इस दौरान उस लड़के ने आज तक अल्लाह ना करे सिगरेट को हाथ ही नहीं लगाया, वो जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया। हाँ, बस ये सरासर जाती है। हालांकि अब इल्जाम की थैंक यू। इसमें यह कि अब इल्जाम की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं रह जाती है। अगर नहीं रहना है साथ में तो आप स्ट्रेट अवे खुला का केस फाइल कर दें। आप कह रहे हैं कि उसका माल ट्रीटमेंट है कि वो मारता पीटता है, उस हद तक तो ठीक है। आप नहीं रहना चाहती अदालत में बता दें। झूठे इल्जाम भी अब लगाते हैं। पहले देखिए ना, लड़की वाले की तरफ से भी गलतियां होती हैं, लड़कियां भी गलतियां कर रही हैं, बिल्कुल, और वही पेशेंस की बात आ जाती है, बर्दाश्त नहीं है तो। और फिर इसमें क्या इल्जाम? अच्छा, लड़कियां का मसला देखें, आप जो उस वक्त बात करी थी ना, टॉपिक जो था हमारा कि जो हमारा राइट्स की जो बात करें, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास माइग्रेटेड राइट्स बहुत सारे हैं। जब पाकिस्तान बना और रस्में रिवाज और राइट्स हमारे वहाँ से चल के आए ना, तो वो ज़्यादा चल रहे हैं कि जैसे अब औरत ब्याह कर लाते हैं तो यकीनन उसको काम भी करना है, सारी चीज़ें देखनी है या करनी है, घर को संभालना है। तो जैसे वहाँ स्टार प्लस के ड्रामों में होता है ना कि चाबी दे देते हैं बहू को कि आप बहू के पास चाबी आगे वो साड़ी में लगा लेती है, इस तरह से हम भी एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप दीन को फॉलो करेंगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट है टोटली। वो हमारे उलमा इकराम का एक काम है कि वो उस मौजू के ऊपर बैठ के गुफ्तगू करें और औरतों को उनके राइट्स बताएं, मर्दों को उनके राइट्स बताएं। हमारे यहाँ क्या है, मिक्स एंड मैच वाला काम चल रहा है। जो कर लेता है ठीक है, जो नहीं करता वो भी ठीक है, चलो तो वो भी ठीक है। अब ये जैसे यहाँ खुला अभी इल्ज़ाम लगा के खुला ले लिया या राइट्स ले ली, यहाँ हम ये देखें कि ये मर्दों का माशरा है। ठीक है, यहाँ औरत को अगर तलाक हो जाती है या खुला हो जाता है तो उसको हम सेकेंड हैंड कर देते हैं। यूएई में या सऊदी अरब में तो ऐसा होता है कि दूसरी तीसरी शादी औरत की फ़ौरन हो जाती है। बल्कि एक दफ़ा मैं हज पर था, मुझे याद है, एक मुझे लड़का मिला वहाँ, ही वॉज अबाउट 21-22, तो उसने कहा मुझे पाकिस्तान में शादी करनी है। ही वॉज सऊदी। ठीक है, तो मैंने कहा ज़रूर करो भाई, तुम पाकिस्तान में। कहना मैं जाऊँगा पाकिस्तान, मगर पहले मैं अपनी माँ की शादी करा दूँ, मेरी माँ बेवा है। अच्छा। तो मतलब ये उनकी सोच है कि वो माँ को भी अपने, मतलब वो कहते हैं हमारे यहाँ तो ये है कि 20 साल का लड़का हो और माँ का शादी कर लो तो पूरा खानदान लग जाएगा। ओहो, अब इसमें शादी करोगी तुम, तो मतलब वो अब यहाँ बेवा हो जाए तो वो एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, तो वो कहेंगे नहीं बेवा हो गई तो बच्चों के लिए जिंदगी खत्म कर दो यहीं पर। भाई उसको शादी करने दो। बच्चों को हो सकता है ऐसा आदमी कोई मिले, वो बच्चों को भी संभालेगा, करेगा। ये तो माँ बाप को, रिश्तेदारों को, सबको मिलकर सोचना चाहिए। वही थर्ड पर्सन की अभी आपने बात की थी कि जो ये बीच वाले लोग हैं ना, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। हमारा ये है कि हमको हिंदू माशरे में तो नहीं रहते हैं कि वो पति के साथ सती हो जाए। हम तो सती करने के चक्कर में रहते हैं कि वो पति मरा तो सती हो गए, वो भी मार दे, उसे भी मार दे, औरत को भी मार दे किसी सूरत के अंदर।
तो हमने यहाँ जो डिप्राइव किया हुआ है उसके राइट जो ख़त्म किए हुए हैं मर्दों के माशरे के हिसाब से, कि हम वो कहते हैं कि दूसरी शादी में उसको सेकंड, मर्द कभी सेकंड नहीं होता, वो 70 साल की उम्र में भी लड़का होता है। हाँ। कि लड़का अंदर आ रहा है उसको बुला लो आप, वो 8वीं शादी भी कर रहा हो तो वो लड़का ही कहलाता है। औरत की अगर एक खुला हो जाए तो वो तलाक, वो निकाहनामे में भी मुतल्लका और फला लिखा जाता है। निकाहनामे में ये लड़के का तो नहीं लिखा जाता है कि इसकी दूसरी शादी है तीसरी शादी है। हाँ जी, बिल्कुल। लड़की का लिखा जाता है कि मुतल्लिका है, बेवा है, कुंवारी है। ये तीनों कॉलम उसके अंदर मौजूद है। वाई और अच्छा मतलब हमारे यहाँ तो ये भी होता है, मैं ये भी बोलूंगी कि क्यों ऐसा नहीं होता कि जी निकाहनामा पहले लड़की को बैठा के पढ़ाया जाए, लड़की पूरा वो निकाहनामा जितना पढ़ ले आप कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी क्लॉजेज हैं, हम तो लिखते ही नहीं ना, वो शर्तें वर्तें लिखते हैं। वो क्या कहते हैं यार ये कागज का टुकड़ा है, छोड़ो, इससे क्या होता है। आप लिखवा भी लें, उसमें लिखा देंगे 10,000 महीना जेब खर्च भी देगा, फला देगा, 10 तोले ज़ेवर भी देगा, फला देगा। अब आप कहेंगे भाई कौन लेता है कौन देता है, मियाँ लिखा लो, शादी हो गई चले गए। अब आपको रिकवरी सूट में चले जाए, आप उस निकाहनामे की बुनियाद पर रिकवरी में चले जाए, अदालत में चले जाए, लंबा टाइम लगेगा। तो इस बुनियाद के ऊपर लोग लिखाते ही नहीं है। हाँ, या वो एक राइट के जी लड़की को तलाक का हक तावीज़ कर दिया गया, लड़की को तलाक का हक दे दिया गया। अब वो जब से ड्रामे चलना शुरू हुए हैं, मीडिया पे आया, तो अब वो कुछ घरों ने लिखाना शुरू कर दिया है कि वो उसकी क्लॉज 18 है, उसके अंदर वो लिखवा लेते हैं कि लड़की को हक तावीज़। पहले तो कोई पूछता नहीं था, सब काट देते थे इसी तरह से। अच्छा, तो बस मेहर के लिए है। अच्छा, मेहर का जैसे इन्होंने कहा ना, तो खुला में जाने के लिए मेहर छोड़ना पड़ता है। अच्छा, खुला में जाने के लिए जब वो जाती है तो वो मेहर फॉरगो करना पड़ता है कि मेहर की जो रकम मोस्टली नहीं, कुछ नहीं, जहेज वहेज सब वापस मिलेगा, जो जो चीजें उसके गिफ्ट है। बल्कि देखे अगर इस्लामी तौर पे दीनी तौर पे आप जाते हैं तो जितने गिफ्ट औरत को मिले होते हैं वो वापस नहीं ले सकते आप। अच्छा, भले चाहे लड़के ने दिए हो, कहीं से भी दिए हो, उसको उसूलन लेने नहीं चाहिए अगर वो वाकई मुसलमान है तो। बसूरत दीगर हम दुनियावी एतबार से जो चल रहे हैं वो कहते हैं जी अपनी चीजें आप ले लें, हमारी चीजें हमें दे दें, और उसके बाद वो खुला हो जाएगा। उस सूरत के अंदर वो खुला में जो जाएगा, अगर तलाक देगा तो मेहर भी देगा वो। ठीक है, तलाक देगा तो मेहर देगा। ठीक है, मेहर की पोजीशन ये है कि कुरान करीम तो ये कहता है कि मेहर फौरन अदा कर दो। हमारे यहाँ तो अंदर तलब का चक्कर है कि लड़की जब मांगेगी जब देंगे। तो मतलब हमारे यहाँ तो सूरह माइदा में भी लिखा हुआ है कि मेहर अदा कर दो उनका, अदा करने के बाद आप मैरिज कंज्यूम करो। मगर यहाँ तो सूरत हाल है, मेहर तो हम देते ही नहीं, लिखवा तो लेते हैं, मेहर देते कहाँ हैं। और ये जरूरी है, जरूरी है, देना चाहिए, उसको दें आप, बिल्कुल फौरन दें। साहब टाइम का बिल्कुल नहीं पता चला, टाइम खत्म हो गया, लेकिन इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू करेंगे। हमें खुला के ऊपर बात करनी है, हमें राइट्स के ऊपर बात करनी है, हमें उन थर्ड पर्संस के ऊपर बात करनी है कि उनके लिए क्या लॉ है, ये भी आपने बताना है साथ साथ। तो इंशाल्लाह यहीं से भी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीक को। और वही बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे, आपकी बातें, जिस तरह से आप काउंसलिंग करते हैं। अच्छा, लेकिन मैं जाते थे ये जरूर पूछूंगी, काउंसलिंग करना भी जरूरी है? काउंसलिंग करना भी जरूरी है ना। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों के समझ में नहीं आता, बुलाते हैं तो बहुत बड़े बड़े मसले काउंसलिंग से हल हो जाते हैं। चलिए ठीक है जी, थैंक यू रोशन ज़मीर साहब, आप आए और आपने इम्पोर्टेंट टाइम दिया जी। अभी हम जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारा नेक्स्ट सेगमेंट में होंगे एक नात ख्वां जो एक हमें नात सुनाएंगी। आज जुम्मे का दिन है, आपको पता है हमारा सेगमेंट होता है कि नात ख्वां आते हैं और हमें अच्छी अच्छी नातें सुनाते हैं और उससे एक समा बनता है। मैंने बताया था कि आज जुम्मे का दिन है, लेकिन साथ साथ कोशिश करिएगा कि आज के दिन जो जो दुआएं करें अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए ज़रूर दुआ करिएगा, जहाँ आप रह रहे हैं, अपने मोहल्ले के लिए और अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों के लिए ज़रूर दुआ करिएगा, उनकी खैरियत के लिए, कि वो सब महफूज रहें। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, देखते रहिए सुबह बखैर वाइब के साथ। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीन और ये आसमां तेरे कब्ज़े में दोनों जहां, सब पे तू ही